नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमें आसानी से प्रभावित क्यों कर लेते हैं? क्यों कुछ लोग हमेशा सही समय पर सही निर्णय लेते हैं, जबकि कुछ लोग बार बार वही गलतियां दोहराते हैं? रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर इन्हीं सवालों के जवाब देती है। इस किताब में लेखक बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका दिमाग नहीं, बल्कि उसकी मानव स्वभाव को समझने की क्षमता है। अगर आप लोगों को समझना सीख गए तो आप बेहतर रिश्ते बना सकते हैं, गलत लोगों से बच सकते हैं, एक अच्छे लीडर बन सकते हैं और अपने जीवन के फैसले भी बेहतर तरीके से ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस पूरी किताब के सबसे महत्वपूर्ण विचारों को आसान हिंदी में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, इंसान तर्क से नहीं भावनाओं से चलता है। लेखक कहते हैं कि हम सोचते हैं कि हम बहुत लॉजिकल हैं, लेकिन सच ये है कि हमारे अधिकांश फैसले भावनाओं से प्रभावित होते हैं। जब कोई हमें गुस्सा दिलाता है, जब कोई हमारी तारीफ करता है, जब हमें डर लगता है, तब हमारा दिमाग सही निर्णय लेने के बजाय भावनाओं के हिसाब से काम करता है। बाद में हम उन फैसलों को लॉजिक का नाम दे देते हैं। इसलिए किसी भी बड़े निर्णय से पहले थोड़ा रुकिए, अपनी भावनाओं को पहचानिए, फिर निर्णय लीजिए। यही इमोशनल इंटेलिजेंस की शुरुआत है। अध्याय 2, हर इंसान थोड़ा नार्सिसिस्ट होता है। हर व्यक्ति चाहता है कि लोग उसकी तारीफ करें। हर कोई चाहता है कि उसे महत्व मिले। यह सामान्य बात है, लेकिन जब इंसान केवल अपने बारे में सोचने लगे, दूसरों की भावनाएं समझना छोड़ दे, तब समस्या शुरू होती है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, दुनिया में सबसे शक्तिशाली लोग वे हैं जो खुद से ज्यादा दूसरों को समझते हैं। एम्पैथी ही असली सुपर पावर है। अगर आप लोगों को महसूस करा सकते हैं कि आप उन्हें समझते हैं, तो लोग खुद आपके करीब आ जाते हैं। अध्याय 3, लोग अपना असली चेहरा नहीं दिखाते। हम सभी सोशल मास्क पहनते हैं। ऑफिस में अलग पर्सनालिटी, दोस्तों के सामने अलग, सोशल मीडिया पर बिल्कुल अलग। इसलिए किसी व्यक्ति को उसकी बातों से नहीं, उसके व्यवहार से पहचानिए। ध्यान दीजिए, वह गुस्से में कैसा होता है, मुश्किल समय में क्या करता है, कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यही उसका असली कैरेक्टर है। अध्याय 4, कैरेक्टर कभी झूठ नहीं बोलता। किसी इंसान की आदतें बदल सकती हैं, लेकिन उसका कैरेक्टर बहुत मुश्किल से बदलता है। अगर कोई बार बार झूठ बोलता है, बार बार वादे तोड़ता है, बार बार दूसरों का फायदा उठाता है, तो ये केवल एक गलती नहीं, उसके कैरेक्टर का हिस्सा है। इसलिए लोगों का मूल्यांकन उनके वर्ड्स से नहीं, पैटर्न्स से कीजिए। अध्याय 5, लोग वही चाहते हैं जो आसानी से नहीं मिलता। जिस चीज की कमी होती है, उसी की कीमत बढ़ जाती है। यही कारण है कि मिस्ट्री लोगों को आकर्षित करती है। हर समय उपलब्ध रहने वाला व्यक्ति धीरे धीरे लोगों के लिए सामान्य बन जाता है, लेकिन जो अपनी वैल्यू बनाए रखता है, उसकी इंपॉर्टेंस हमेशा बनी रहती है। अध्याय 6, शॉर्ट टर्म नहीं, लॉन्ग टर्म सोचिए। ज्यादातर लोग तुरंत मिलने वाले फायदे के पीछे भागते हैं, लेकिन सफल लोग आज का नहीं, 5 साल बाद का सोचते हैं। हर निर्णय लेते समय खुद से पूछिए, इसका असर 1 साल बाद क्या होगा? यही सवाल आपकी जिंदगी बदल सकता है। अध्याय 7, किसी को बदलना है तो पहले उसे समझिए। बहस करके कोई नहीं बदलता। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात माने, तो पहले उसकी बात सुनिए। उसे महसूस कराइए कि आप उसे समझते हैं। जब लोग सम्मान महसूस करते हैं, तभी वे आपकी बात सुनते हैं। अध्याय 8, हमारी सबसे बड़ी दुश्मन हमारी सोच होती है। कई बार दुनिया हमें नहीं रोकती, हम खुद को रोकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग, फियर, ओवर थिंकिंग, सेल्फ डाउट, ये सब हमारी ग्रोथ रोकते हैं। ग्रीन कहते हैं, एटीट्यूड बदलो, दुनिया बदलती हुई दिखाई देगी। अध्याय 9, हर इंसान का एक डार्क साइड होता है। हम सबके अंदर ईर्ष्या, गुस्सा, स्वार्थ, अहंकार छिपा होता है। समझदार व्यक्ति इन भावनाओं को दबाता नहीं, बल्कि उन्हें पहचान कर नियंत्रित करता है। जो अपने डार्क साइड को नहीं समझता, वह एक दिन उसी का शिकार बन जाता है। अध्याय 10, ईर्ष्या सबसे छिपी हुई भावना है। बहुत कम लोग मानते हैं कि उन्हें जलन होती है, लेकिन तुलना, सोशल मीडिया, सक्सेस, इन सब के कारण एनवी बढ़ती रहती है। इसलिए अपनी सफलता का दिखावा कम कीजिए और अपनी तुलना केवल खुद से कीजिए। अध्याय 11, सफलता के बाद सबसे बड़ा खतरा शुरू होता है जब इंसान सफल होता है। उसे लगता है कि वह कभी गलत नहीं हो सकता। यहीं से ईगो शुरू होता है। इतिहास गवाह है,
अहंकार ने हजारों सफल लोगों को बर्बाद किया है, इसलिए सीखना कभी मत छोड़िए। अध्याय 12, अपने अंदर के स्त्री और पुरुष गुणों को अपनाइए। लेखक कहते हैं, हर पुरुष में संवेदनशीलता होती है और हर महिला में दृढ़ता। जो व्यक्ति दोनों गुणों का संतुलन बना लेता है वह ज्यादा सफल बनता है। अध्याय 13, जीवन का उद्देश्य खोजिए। जिस इंसान के पास पर्पस होता है वह मुश्किल समय में भी आगे बढ़ता रहता है। बिना उद्देश्य के इंसान दूसरों के सपनों के लिए काम करता रहता है। हर दिन खुद से पूछिए, मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? अध्याय 14, भीड़ हमेशा सही नहीं होती। लोग अक्सर भीड़ देखकर निर्णय लेते हैं, लेकिन महान लोग भीड़ के पीछे नहीं, सच्चाई के पीछे चलते हैं। अपने विचार खुद बनाइए। अध्याय 15, लीडरशिप का असली मतलब लोग ताकत से नहीं, विश्वास से जुड़ते हैं। एक अच्छा लीडर लोगों को आदेश नहीं देता, उन्हें प्रेरित करता है। लीडरशिप का मतलब है पहले खुद उदाहरण बनना। अध्याय 16, मुस्कान के पीछे छिपी दुश्मनी पहचानिए। हर दुश्मन गुस्से में नहीं दिखता। कुछ लोग मुस्कुराते हुए भी आपका नुकसान कर सकते हैं। पैसिव अग्रेशन को पहचानना सीखिए। हर मीठी बात सच्ची नहीं होती। अध्याय 17, समय की हवा पहचानिए। हर जनरेशन अलग सोचती है। जो लोग समय के बदलाव को समझ लेते हैं वे आगे निकल जाते हैं। नई टेक्नोलॉजी, नई स्किल्स, नई सोच, इन्हें अपनाइए। अध्याय 18, मृत्यु को याद रखिए। किताब का अंतिम संदेश सबसे शक्तिशाली है। हम सब एक दिन इस दुनिया से चले जाएंगे। जब यह बात समझ में आती है तो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना बंद हो जाता है, डर कम हो जाता है और जीवन ज्यादा मीनिंगफुल बन जाता है। फाइनल कंक्लूजन। दोस्तों, इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यह है कि दुनिया बदलने से पहले खुद को समझना जरूरी है। अगर आप अपनी भावनाओं को पहचान लेते हैं, दूसरों की मानसिकता समझ लेते हैं, कैरेक्टर को पढ़ना सीख जाते हैं और ईगो पर नियंत्रण रख लेते हैं, तो जीवन के हर क्षेत्र में आपकी सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। याद रखिए, पीपल डोंट ऑलवेज से हु दे आर, दे रिवील इट थ्रू देयर एक्शंस। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि इस किताब का कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद।